हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल और अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अब मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा कार्बन की, लाइट की, और क्लास 9th के लिए भी लेके आने वाला हूँ मैं वीडियो, और कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने आपको कार्बन का पार्ट 1 कराया था, तो मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपके लिए क्या डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कस की थी, और उसके बाद मैं आज हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करता हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर द compounds of hydrogen and carbon. It is of two types. First is saturated and the other is unsaturated. थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। अगर किसी को स्पेसिफिकली कुछ डाउट होता है टॉपिक में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं आपको। सैचुरेटेड आर एल्केन्स, अभी एल्केन्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, एंड अनसैचुरेटेड आर एल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखो, अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, अगर आपको एमसीक्यू में अच्छा परफॉर्म करना है तो। ठीक है, इसीलिए ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है कि एल्केन क्या है। मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है। और इवन बड़े क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक सारे आते हो। इसमें एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, एल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कितनी भी बड़ी चेन हो, दो कार्बन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, वो हमारे एल्केन्स होते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला होता है विच इज CnH2n+2। जितने आपके कार्बन मॉलिक्यूल हैं उसके डबल हाइड्रोजन करो और उसके +2 करो। ठीक है, और n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एल्केन फर्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट हो जाता है। काफी सारी होमोलोगस सीरीज ऐसी हैं जो कि फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट नहीं होती हैं, बट एल्केन आपका एकदम प्रिमिटिव और एकदम बेसिक हाइड्रोकार्बन है, जो कि स्टार्टिंग होती है हाइड्रोकार्बन साइकिल की, हाइड्रोकार्बन फैमिली की। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपका, अगर आप रखते हो 1, तो आपको पहला फॉर्मूला मिल जाएगा C1H4। तो ये है CH4। CH4 इज नथिंग बट मीथेन। मैं अभी आपको बताऊंगा इसके नेमिंग कैसे करनी है, थोड़ा मैं आपको इंट्रो दे दूं इसका। तो फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो C2H2 into 2 is 4, 4 plus 2 6, so this will become C2H6. दिस इज नथिंग बट इथेन। ठीक है, ये हमें इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करनी है। देखो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये लिखना आता है नहीं आता, वो आपको ये सब खुद देंगे एग्जाम में। आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि ये क्या है, ये इथेन है, ये मीथेन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या फोकस करते हैं, इथेन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मीथेन का याद नहीं करना है। लॉजिक ये है कि आप कितनी जल्दी पेपर को लेके आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्या चीज है, उतना ही, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पेपर को केस बेस्ड स्टडी करनी है। एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, इवन आपके 5 मार्कर भी टेबल आते हैं काफी सारे, टेबल में आपको स्टडी करनी है। पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, कौन से होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, क्या ये आइसोमर्स है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए चीजों को, रेदर देन की एक्सप्लेन करना इथेन क्या है, मीथेन क्या है। तो आपको ड्रॉ करना आ सकता है बट चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको लॉजिक जरूर आने चाहिए कि ये इथेन है या फिर ये प्रोपेन है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, इनकी नेमिंग स्टार्टिंग कैसे होती है। C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। देखो, ये इनिशियल्स है जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको प्रीफिक्स लगाने हो तो आप डिपेंडिंग अपॉन कार्बन एटम लगाते हो। हमेशा एक कार्बन होगा तो हमेशा प्रीफिक्स आता है मिथ, 2 कार्बन होंगे तो आता है इथ, ETH, एंड 3 कार्बन के लिए प्रोप, PROP, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एंड 5 कार्बन के लिए पेंट। इसके बाद आपने जो पॉलीगन पढ़े हैं उसी का प्रीफिक्स लेते हैं हम लोग। 6 कार्बन के लिए हेक्स, यहाँ पे हेप्ट, जो हम लोग पॉलीगन में करते थे वही आपको प्रीफिक्स लेने हैं। ऑक्टागन का ऑक्ट ले लिया, नॉनागन का NON, और डेकेगन और डेकेन का, डेकागन का DEC ले लिया हमने। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। हेक्सागन, हेप्टागन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन।
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इनका प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं। अब इनके लास्ट में जो इनका सफिक्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। देखो बताता हूं मैं, जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर कोई भी आईयूपीएससी नेम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, और सफिक्स बेसिकली फैमिली, या फिर उसको आप लोग अगर अभी आप जानते हो तो होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो। बाकी होमोलोगस सीरीज अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके नेम यहाँ पे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स बताया अभी, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। बाकी सफिक्स हम लोग जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं एल्केन पे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्केन का सफिक्स वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, ANE होता है। तो पहला मेंबर जो एल्केन फैमिली का है वो है मीथेन, फर्स्ट मेंबर, जिसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था CH4। अच्छा, एक चीज ध्यान से आप नोट कर लो और एग्जाम में भी आने वाली है ये। एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच इज EDS, एक होता है ओनली स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ओनली स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देखो। अगर आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप एक कार्बन लिखो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड पे लगा दो हाइड्रोजन, और उसके बाद लिख दो CH4। ये इसका सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोई बोलता है इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैंने आपको सिखाया था वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो इसी का बनाना है तो आप यहाँ पे कार्बन लिखो, 4 आपको हाइड्रोजन, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि CH4 ये होता है, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, आप यहाँ पे 4 लिखो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही होता है, तो एक आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पहले कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में एक और चाहिए होता है, वो इसने एक एक कार्बन से ले लिया। कार्बन के पास 4 है, वो एक 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 इन सबसे एक ले लेगा, विच रिजल्ट्स टू 4, तो वो चारों बना लेगा। फिर उसने यहाँ पे इन सबके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये थी कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन स्ट्रक्चर, मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आप ये लिखोगे, देन आप ये लिखोगे, ये 3 चीज लिखनी होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोलता है सिर्फ स्ट्रक्चर, तो सिर्फ ये बनाना है। ध्यान रखना, काफी सारे लोग जब स्ट्रक्चर लिखा होता है तो ये बना देते हैं, या EDS लिखा होता है तो ये बना देते हैं। तो ध्यान रखना है, EDS में आपको इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाना होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई शेयरिंग नहीं दिखाना होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EDS बनाने के लिए आ सकता है और आ भी रहा है एग्जाम्स में। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की वीडियो लेके आऊंगा। अभी मैं इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको 10-12 EDS बना के दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। तो अभी हम आगे चलते हैं। इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन बना दें। अब इस कार्बन के जितने बॉन्ड खाली हैं उस पे आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया C2H6। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस फॉर्मूला, जिसमें मैं एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मैंने यहां लिख दिया, बॉन्ड बनाया, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए लिखना। ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर का कंडेंस फॉर्म, जो आपने छोटे फॉर्म में लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये भी आपका इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है। आपको पता होना चाहिए कि ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस में काम आता है और ये आपको आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। तो एक और बनाता हूं मैं एल्केन का, देन आगे हम लोग एल्कीन पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इज C3H8। ठीक है, जितने कार्बन हो उसके हाइड्रोजन डबल करो एंड देन +2 कर दो, CnH2n+2। प्रोपेन में भी आपको 3 कार्बन की जरूरत है। पहले आप इसके कार्बन के बॉन्ड फिल किया करो, देन इस कार्बन का 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बचा, इस कार्बन का भी 3 रिमेनिंग। इसके देखो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, सिर्फ 2 ही बनाने हैं। आपको ध्यान रखना, कार्बन कैन ओनली बी एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और आपको देखो फॉर्मूला पता है तो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, आप यहाँ काउंट कर लो, 8 ही हाइड्रोजन है। इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये एल्केन्स थे, आप ऐसे ही बाकी बना लो ब्यूटेन और पेंटेन हेक्सेन तक, बस बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एल्कीन की तरफ। एल्कीन, एल्कीन देखो नाम में दिख रहा है इन। एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ आइदर सिंगल और आइदर मेनी डबल बॉन्ड्स। एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन which consist double bond, at least one double bond in their long chain carbon। अभी देखो आप लोग 10th में हो तो आप लोग ये मत बोलना कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, बहुत सारे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। हमें बेसिकली मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ यही पढ़ेंगे जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड था और एक डबल बॉन्ड। हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में वो नहीं है, तो आप लोग सिर्फ एक जगह पर डबल बॉन्ड पढ़ो। अब वो आप यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी आप लगा सकते हो, एक जहां आपका मन करे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं, इसका देखो फर्स्ट नेम क्या होगा। क्या मीथेन एग्जिस्ट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग तो भाई एक कार्बन से होती है मिथ, और बाद में इन लगना चाहिए, बट प्रॉब्लम है मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड के लिए आपको 2 कार्बन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसलिए मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर कौन है, इथीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग फर्स्ट होमोलॉगी के नाम से बोलते हैं, एग्जाम में आता है, हालांकि फर्स्ट नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा सेकंड होमोलॉगी। सेकंड होमोलॉगी ऑफ एल्कीन फैमिली, एग्जाम में आप लिखाओगे इथीन, बिकॉज आप देखोगे सेकंड, तो सेकंड कार्बन का मतलब होता है इथ, आप लिख दोगे इथीन। लेकिन सेकंड होमोलॉगी इथीन नहीं होगा, सेकंड होमोलॉगी प्रोपीन होगा, बिकॉज फर्स्ट होमोलॉगी इज इथीन। ये तो होता ही नहीं है, मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग कार्बन का भी ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन करने हैं आपको, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन C2H4, और इसके देखो एक कार्बन के 2 बॉन्ड फिल हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन और हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स में बहुत मिस्टेक करते हैं इनिशियली कि यहाँ पे भी वो एक और बॉन्ड बना देंगे, नहीं, सिर्फ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, काउंट कर लेना अच्छे से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए बस। तो इसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे लिखने की प्रैक्टिस भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको पता नहीं लगता कि डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे लिखोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसे लिखने के बाद आपको ये पता नहीं लग रहा कि बीच में डबल है कि सिंगल है, वो जब आप बार बार लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोपीन में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन बनाओ 3, एक डबल बॉन्ड लगा दो, आप कहीं भी, यहां लगा दिया मैंने, इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड फिल है, 2 यहाँ, इस कार्बन का तो सिर्फ एक ही है, फिर 3, और इस कार्बन के 1 2 3 सिर्फ एक ही बनाया है। आप चाहो तो काउंट कर लेना कितने होने चाहिए, C3 तो उसका डबल विच इज 6, सो C3H6, यानी कि 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब सही है ये। ठीक है, बहुत ध्यान से बनाना, बहुत इजी है ये। तो हमने ये कर लिया प्रोपीन भी। अब हम आगे चलते हैं एल्काइन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड होमोलॉगी है इसका प्रोपीन, थर्ड होमोलॉगी है ब्यूटेन। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं एल्काइन की तरफ। एल्काइंस में -2 कर दो, यहाँ पे जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन करके -2 करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की जरूरत है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2 कार्बन और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद सिर्फ एक ही बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा, तो इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर इज इथाइन,
यहाँ पे भी मिथाइल एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लास्ट में नाम में YNE लगेगा जो कि सफिक्स होगा आइन। ठीक है, फॉर्मूला हो गया C2H2। ठीक है, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं और ये गैस आपका वेल्डिंग में यूज होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस, ध्यान रख सकते हो आप इसको। सेकंड है प्रोपाइन, प्रोप आइन। प्रोप देखा आपने 3 कार्बन, आइन देखा मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी लो, इस वाले कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड, इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड, बीच वाले कार्बन का कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, चारों बॉन्ड फिल है। और फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे C3H4 होगा, 3 to the 6, 6 minus 2 4, सो ये हो गया प्रोपाइन। ठीक है, सो मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए हैं अभी, बट प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं देखो। चलो, आइडेंटिफिकेशन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन है, एल्काइन है या फिर क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, PQR। ठीक है, ये एलिमेंट है 3 हमारे पास, एक का फॉर्मूला है C3H8, एक का फॉर्मूला है C5H10, एक का फॉर्मूला है C6H10। चलो लो ये भी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि PQRS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली आपको इसके बारे में पता है या नहीं है वो मैटर करता है। ऑप्शंस वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिकली 3 मार्कर का बना दूं तो मैं ये पूछ सकता हूँ कौन सी फैमिली से है, ये कौन सी फैमिली से, ये कौन सी फैमिली से है। ठीक है, और अगर मुझे MCQ बनाना है तो मैं 4 ऑप्शन लिख के दे दूंगा, इनके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये देखो C3H8 मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल +2 है, मतलब ये एल्केन है। ये मैटर नहीं करता कि आपको इसका नाम याद आ रहा है नहीं आ रहा, वो अभी फिलहाल मैटर नहीं करता। यहाँ देखो सीधा आपका डबल मतलब ये एल्कीन है, यहाँ पे डबल -2 मतलब ये एल्काइन है। इतना अगर आपको आइडेंटिफिकेशन है तो इससे आपको ये पता लगा कि दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में अगर सेम नहीं है तो तीनों के बीच में आपस में CH2 का डिफरेंस नहीं है। ये एक MCQ है, उसमें 4 स्टेटमेंट यही दिए थे कि दे आर द सेम होमोलोगस सीरीज, नहीं, इनकरेक्ट है। दे डिफर ईच अदर बाय द सेम होमोलोगस सीरीज, या फिर दे डिफर बाय ईच अदर बाय CH2 यूनिट, नहीं, बिकॉज सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे तो ही उनके बीच में डिफरेंस होगा CH2 यूनिट्स का, वो भी नहीं है, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। और भी इनके बीच में आंसर्स थे कि PQRS ऑल ऑफ देम हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ये ठीक है, वो मैं आपको बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, बट पहले आइडेंटिफिकेशन आपको समझ आना बहुत जरूरी है कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अब देखो मैं इसमें आपसे और कुछ चीजें पूछता हूं। इसमें ये पूछ सकता हूं कि नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ पी का नेक्स्ट होमोलॉजी बताओ। तो अगर आपको देखो वो नाम तो आपसे पूछा ही नहीं है उसने अभी तक भी, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ पी का फॉर्मूला पूछता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। अगर इनकेस नाम पूछता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा ब्यूटेन, क्योंकि वो एल्केन है, 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन आएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्यू का नेक्स्ट होमोलॉजी पूछता है नाम, तो नाम हेक्सीन होगा क्योंकि 6 कार्बन है, और अगर फॉर्मूला तो C6H12। ठीक है, सो बहुत इजी है, अगर आपको चीजें पता है तो अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होता, पहले पता होना चाहिए। इसको अगर आप रटोगे, याद करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, इनको समझ लो, इजी है बहुत ही। चलो मैं एक और देता हूं X और Y के साथ। एक है C6H10 और एक है C4H8। ठीक है, उन्होंने ये बोला आपको कि X and Y are the member of same homologous series? X and Y are the member of same homologous series? If yes, name the homologous series. तो आपको क्या देखना है कि ये सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, या चलो एक और दे देते हैं XYZ, C3H, X हम लेते हैं C5H10। चलो ठीक है, आउट ऑफ
अब क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूरा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। एक्स वाई जी, आउट ऑफ एक्स वाई जी, out of x y z which of them are the member of same homologous series, ठीक है, and if yes name the homologous series and also give the general formula of this homologous series। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। पहले ये पूछा कौन सेम homologous series के हैं, तो देखो ध्यान से, ये y और z जो है वो इनके अंदर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन उसके डबल है, तो y एंड z फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि उस होमोलोगस सीरीज का नाम बता दो, तो इट इज बिलोंग टू एल्कीन्स, दे आर बिलोंगिंग टू एल्कीन। एंड द थर्ड जो इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ये है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, तो CnH2n। देखो अब ऑब्वियसली अगर CnH2n आपको पता है तभी ये सब चीजें पता है, तो बेसिकली बहुत इजी है, ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप इजीली यहाँ पे। अब देखो थर्ड पार्ट में ये भी हो सकता था कि गिव एनी अदर मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, तो आप इनके अलावा कोई भी लिख दो, इथीन, प्रोपीन, हेक्सीन, उसका नाम लिख दो, कुछ भी हो सकता है, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से करना है, ठीक है। चलो आगे। अब देखो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आजकल काफी एमसीक्यू में देखने को मिल रही है, बट वो बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बोर्ड में जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल आप देख लो। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो देखो एक तो प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। अगर आपने देखा कि एक जगह पे एक सेकंड में लिख देता हूं पहले, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के यानी कि आइसोमर्स के। अब मैं आपको 2 सेकंड में सब समझा देता हूँ, ये 2 चीज ध्यान रखना। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर कार्बन आइटम ज्यादा बढ़ गए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और इनवर्सली आप लिख भी सकते हो मॉलिक्यूलर मास पे, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होगी उस मॉलिक्यूल का मास भी बढ़ता रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। अब देखो मैं आपको 4-5 एग्जांपल लेता हूं, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा A कंपाउंड है। B कंपाउंड में लेता हूं CH3 CH2 CH3, और एक जगह मैं लेता हूं CH2 CH2, ठीक है। ये है ब्यूटेन, ये है प्रोपेन, और ये है इथीन, एल्कीन दे दिया मैंने साथ में। कोई आपसे ये पूछे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा इसमें कार्बन आइटम है, नो डाउट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछे सबसे कम इसके अंदर कार्बन है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब सपोज करो इसके साथ एक और मैं दे देता हूं, इसके अलावा कुछ और होता मेरे पास, सपोज कि CH3 CH3 CH। देखो ब्रांचिंग मैंने अभी आपको समझाई नहीं है, बट होप करता हूं आपको थोड़ा बहुत आइसोमर्स पता होगा, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ एमसीक्यू देख लो, मे बी एक ऐसा एमसीक्यू आपको मिल जाए। अब आप बोलोगे सर इसमें 3 कार्बन है तो ये लोएस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन जब कार्बन आइटम कम है तो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इन तीनों में से, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है, तो एट द एंड इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इससे ज्यादा ही होगा। तो इन दोनों में, लेकिन ए और सी में से तो बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है, बिकॉज ब्रांचिंग नहीं है, सी के अंदर ब्रांचिंग है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, बट ड्यू टू ब्रांचिंग सी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे एबीसी, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, अगर होगा तो ज्यादा कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और ब्रांचिंग तो आई डोंट थिंक इसमें होगा। ए बी सी 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला CH3 CH2 CH2 CH3, तीसरा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, सॉरी CH, ठीक है। सो ये है, इनके बारे में कुछ चीजें लिखी होंगी, सबके अंदर 4 कार्बन है, कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर क्या, देखो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना, ठीक है। दे रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, दे रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, ये ऑप्शन है। दे डिफर
ईच अदर बाय CS2 यूनिट, ठीक है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। फोर्थ ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों ही गलत है, ये सारे ऑप्शन गलत है और आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव ही है। बट एग्जाम में आपको चेक करना होगा ध्यान से। देखो सेम जनरल फॉर्मूला क्यों नहीं है, बिकॉज ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, तीनों का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता दे रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट जनरल फॉर्मूला तो आंसर वो सही होता है इनके बारे में, ठीक है, ध्यान से। सेकंड है दे डिफर ईच अदर बाय CS यूनिट, नहीं, बिकॉज वो सेम होमोलोगस सीरीज के बीच में होता है, ये होमोलोगस सीरीज सारी अलग है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, नहीं, क्योंकि कार्बन सेम है सबके अंदर बट हाइड्रोजन तो अलग है। देखो इसके अंदर होगा C4H10, ये होगा C4H8 और ये होगा C4H6। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ दो ज्यादा, यहाँ दो ज्यादा और यहाँ दो कम, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा सबका अलग है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इसको स्टडी करो, बेसिकली कोशिश करो कि आप जितना उसको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर सको उतना अच्छा है। इसमें एक चीज और देख लो आप लास्ट, बस आज के सेशन के लिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हालांकि ये मैं बता देता बाद में बट कोई नहीं, और जो सैचुरेटेड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हालांकि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, बट मैं चाहता हूं कि मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को अलग रखूं बिल्कुल, तो मैं इसलिए इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी बता रहा हूं। बेसिकली इसकी एक कंबशन की प्रॉपर्टी है। अगर आप सैचुरेटेड जो कि एल्केन है, अगर कोई आपको बोलता है ना कि मुझे आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि ये अनसैचुरेटेड है या ये सैचुरेटेड है, तो आपको क्या करना है उसमें, आप बोलो ऑन हीटिंग एल्केन गिव्स क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम बिल्कुल जैसे आपके घर में एलपीजी है, एलपीजी के अंदर गैस होती है जो कि सब जानते हैं, आइसोब्यूटेन एंड आइसोप्रोपेन होती है उसके अंदर। क्लीन फ्लेम लीव्स नो रेसिड्यू, ठीक है, और क्लीन फ्लेम को हम लोग ब्लू फ्लेम भी बोलते हैं, कि प्रॉपर जो ब्लू फ्लेम आती है, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है इन दोनों में से, लेकिन यहां पे क्या होगा, गिव्स सूटी, SOOTY, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम बेसिकली येलोइश फ्लेम होती है, जिसमें आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप जला रहे हो वो काफी ब्लैक हो जाएगा नीचे से, और अगर आप उसको जनरली जला रहे हो तो उसमें से काफी सारा अमाउंट ऑफ ब्लैक स्मोक निकलेगा, ठीक है। तो लीव्स ब्लैक रेसिड्यू, ये भी बोल सकते हो आप। जैसे आप देखते हो काफी सारे टाइम में जो आपके बर्तन होते हैं, उसको गैस पे जलाते हो तो काफी बार वो ब्लैक हो जाता है नीचे से, तो उसका रीजन ये है कि जो आपका जो एलपीजी है, वो एलपीजी में इशू नहीं है, इशू है जो आपका जो बर्तन है, मे बी उसमें ऑयल लगा हो या कुछ लगा हो, इस वजह से वो रेसिड्यू आपको ब्लैक दे रहा है, बिकॉज जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होता है और जो घी होता है वो होता है सैचुरेटेड। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोल रहा है एक्स इज अ कंपाउंड गिव्स सूटी फ्लेम, तो आपको वैसे ही समझ जाना है कि वो एल्केन तो नहीं है, इन दोनों में से वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद अब इन दोनों में कौन है वो आपको हिंट और वो कुछ देगा, या फिर वो ये भी पूछ सकता है ऑप्शन देके कि कौन सा ऑप्शन गलत है बताओ, तो वो एल्केन नहीं होगा और उस ऑप्शन में लिखा होगा कि एक्स इज एन एल्केन या कोई नाम दिया होगा ब्यूटेन, तो एक्स आपका एल्केन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से करने हैं तो। एमसीक्यू में आपको सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए क्या होता है, गिव्स सूटी फ्लेम, मैंने लिखा एक्स गिव्स सूटी फ्लेम, ऑप्शन ए लिखा है एक्स इज एल्केन। आपको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चलो आगे, इनकरेक्ट है, खत्म, सिर्फ इतना करना है, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको जो बाकी की होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल, एल्कीन, सॉरी अल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब मैं उनको एक साथ कराऊंगा, उनके रिएक्शंस भी एक साथ कवर करूंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं एस्टरिफिकेशन तक एंड करूंगा उसको। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।